दोस्तों, अगर आप इसके पहले की एपिसोड्स नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया जाके देख लीजिए। अब मैं इसके तीसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है दिलीप के घर से, जहाँ मनीषा को यह पता चलता है कि ईशु घर छोड़ के भाग गया है। इससे पहले ईशु कभी भी ऐसे नहीं किया था, इसलिए घर वाले बहुत परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं। और वही सुमन के घर पे एक लड़की आती है जो हैंड वॉश बेच रही है। सुमन के बहुत मना करने के बावजूद वो लड़की फ्री में हैंड वॉश की बोतल उसे दे देती है और बताती है कि अगर उसे दोबारा चाहिए तो बोतल के पीछे नंबर है, उसे कांटेक्ट करे। सुमन को हैंड वॉश से ज़्यादा उसका बोतल बहुत पसंद आता है और वही शुक्ला सुमन से माफ़ी के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाता है और साथ ही में उसके सारे पैसे भी लौटा देता है। सुमन फिर भी उसे माफ़ नहीं करती। अब सुमन जब छत पे काम कर रही होती है तब शुक्ला उसे उसकी सामान जो पुलिस ले गए थे उसे लौटा देता है और माफ़ी देने के लिए कहता है और इस बार सुमन उसे माफ़ कर देती है, लेकिन ये बोलकर कि वो उस धोखे को कभी नहीं भूल पाएगा जो शुक्ला ने उसे दिया था। शुक्ला ये बात दिल से एक्सेप्ट करता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जहाँ शुक्ला को अचार बेचना आता है लेकिन बनाना नहीं, और वहीं सुमन को अचार बनानी आती है लेकिन बेचना नहीं। आप दिलीप को देखते हैं जहाँ वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन मनीषा ये देख बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि घर में बेटा लापता है और उसके पिता को कोई चिंता नहीं। दिलीप मनीषा को समझाने की कोशिश करता है, जहां इन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। दिलीप मनीषा को दिलासा देता है कि वो जल्द उसे ढूंढ के लाएगा। दूसरी तरफ शुक्ला और सुमन को देखते हैं, जहां शुक्ला सुमन को एक मोहल्ले में लाया होता है एक दुकानदार से अपनी वंडर अचार के बारे में बात करने को, लेकिन ये मोहल्ला होता है दिलीप का, जहाँ सुमन पहले रहा करती थी, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। शुक्ला उसे अपनी शक्ल छुपाने को कहता है, जहाँ ये दोनों उस दुकानदार से बात करते हैं। वो दुकानदार मना कर देता है क्योंकि ये कोई ब्रांडेड माल नहीं है। सुमन उस दुकानदार को कन्विंस करने की कोशिश करती है, जहाँ वो दुकानदार उसे पहचान लेता है और एक ब्रांडेड कंपनी के शीशी वाली अचार उसे दिखाता है जो बहुत डिमांड में होता है। अब सुमन और शुक्ला निराश होकर उस दुकान से लौट आते हैं और लौटते वक्त ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि दुकानदार से बात करते वक्त शुक्ला परसेंटेज के ऊपर बात कर रहा था, जिसके बारे में वो सुमन से पूछा नहीं था। अब शुक्ला इस लड़ाई की भड़ास उस दुकानदार के ऊपर निकलता है और वही सुमन यामिनी को कॉल करती है, जहाँ यामिनी उसकी कॉल को इग्नोर करती है क्योंकि अगर ऋषु के बारे में सुमन को पता चला तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। और इसी बात को लेके परेशान होकर वो मनीषा को खरी खोटी सुनाती है। अगर मनीषा ने दिलीप से शादी नहीं करी होती तो ये सब नहीं होता। अब जूही, यामिनी और विवान ऋषु को फिर से ढूंढने स्कूल चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुमन शुक्ला को यह बताती है कि उन्हें घर घर जाके अचार बेचने की कोशिश करनी होगी। इसमें शुक्ला पहले तो मना करता है और बाद में सुमन के जिद करने से वो राजी हो जाता है और तभी उनके घर एक आदमी आता है जिसके साथ ऋषु होता है। ऋषु को देख सुमन हैरान हो जाती है और वही ऋषु अपनी मॉम को देख बहुत रोता है और सारी बातें उसे बता देता है। अब दिलीप को दिखाया जाता है जहाँ बेस्ट फूड नाम की एक अचार कंपनी में काम करता है, लेकिन वो अपने काम में मन नहीं लगा पाता क्योंकि उसे ऋषु के साथ साथ घर वालों की भी फिक्र होता है। और वही मनीषा को ऋषु के कमरे में एक ड्राइंग मिलता है जो ऋषु ने बनाया होता है। मनीषा को वहाँ पता चलता है कि ऋषु कभी भी इस घर में रहना नहीं चाहता था, वो हमेशा अपनी मॉम सुमन को याद करता था। ये देख मनीषा बहुत भावुक हो जाती है। अब सुमन जब ऋषु को खाना खिला रही होती है तब उनके घर दिलीप आता है क्योंकि उसे शक होता है कि ऋषु सुमन के पास है, लेकिन सुमन साफ साफ मना कर देती है और अनजान बनने की नाटक करती है और इस सब के लिए वो दिलीप को जिम्मेदार ठहराती है। दिलीप निराश होकर वहाँ से चला आता है और उसी रात को घर में उसे उसकी माँ यामिनी भी बहुत सुनाती है क्योंकि वो पिता होने के नाते अब तक कुछ नहीं कर पाया। अब यामिनी और जूही पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन ये देख दिलीप बहुत गुस्सा हो जाता है और उन सबको घर में रहने को कहता है और खुद निकल जाता है पुलिस स्टेशन की तरफ। वो रास्ते में सोचने लगता है कि 8 साल पहले जब सुमन उसे खुश होकर ये खबर देने आई थी कि वो फिर से प्रेग्नेंट है, लेकिन दिलीप इस बच्चे के लिए इनकार कर दिया था और उसे एबॉर्शन करने को कहा था। इस बात को लेके सुमन और दिलीप के बीच झगड़ा हो गया था और हमें पता चलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ऋषु था। और अब दिलीप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देके घर लौट आता है। अगले सुबह सुमन ऋषु को स्कूल जाने को कहती है, लेकिन ऋषु मना कर देता है, यह कह के कि अगर वो स्कूल जाएगा तो सब उसे ढूंढ लेंगे। इसलिए ऋषु डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम सुमन के साथ अचार बेचने जाएगा।
अब सुमन, शुक्ला और रिशु स्कूटर में जाते हैं घर घर अचार बेचने के लिए, लेकिन उनका एक भी अचार सेल नहीं होता। लोग अचार खरीदना तो दूर, उसे देखते ही भगा देते थे। अब थका हार के सुमन एक घर के सामने बैठ जाती है जहाँ उस घर की एक लड़का खाना नहीं खा रहा होता, क्योंकि उसे वो खाना अच्छा नहीं लगता। उस लड़के की माँ उसे बहुत डांट रही होती है, लेकिन वो लड़का उसकी एक नहीं सुनता। उस लड़के की माँ गरम चिमटा लाने जैसे ही किचन में जाती है, सुमन घर के अंदर आके उसे अपनी अचार परोसती है, जैसे कि अचार उस लड़के को बहुत पसंद आता है और वो खाना खाने लगता है। इस बीच उस लड़के की माँ आ जाती है और सुमन को गलत समझ लेती है और उसे भगाने लगती है। सुमन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के की माँ पुलिस बुलाने की धमकी देती है। इस बीच उस लड़के की माँ को पता चलता है कि उसका लड़का पूरा खाना खा चुका है। ये देख वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी अचार खरीदने लगती है। इस बीच दिलीप को पता चल जाता है कि रिशु सुमन के पास है और ये बात वो अपने घर वालों से भी कहता है। घर वालों को ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है और रात को जूही सुमन को फोन करके चिल्लाने लगती है और उसे घर भेजने को कहती है, लेकिन सुमन मना कर देती है, जिसे जूही आग बबूला होकर अपनी मॉम सुमन से कहती है कि आप अपनी तरह उसे भी अनपढ़ बना दोगी और रास्ते में अचार बेचना सिखाओगी। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप उसकी हर जरूरतें पूरी कर सको। और ये बात सुमन को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगती है। ये बातें सुमन को एक कांटे की तरह चुभती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो रिशु को उसके पापा यानी दिलीप के पास भेज देगी और अगले ही पल रिशु को आइसक्रीम के बहाने दिलीप के घर ले जाती है। रिशु वहाँ जाना नहीं चाहता, उसे अपनी मॉम सुमन के पास रहना है, लेकिन सुमन को ये एहसास भी होता है कि जूही जो भी कही थी वो सब सच है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो रिशु को पाल सके। अब रिशु के बहुत मना करने पर भी सुमन उसे उस घर में छोड़ देती है जहाँ रिशु अपने मॉम सुमन से इसके लिए रूठ जाता है। सुमन को बहुत बुरा लगता है, उसके दोनों बच्चे अब उसे नफरत करते हैं। वो अपनी दिल पे पत्थर रखे वहाँ से चली आती है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।